खबर है श्योपुर से, जहां पर मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत विवाह हुए। लेकिन इस विवाह में क्या क्या हुआ ये आपको बताते हैं। 231 श्योपुर जिला मुख्यालय में और वीरपुर में 42 जोड़ों का विवाह हुआ। कार्यक्रम में व्यवस्था तो सराहनीय रही, लेकिन सिस्टम की एक बड़ी लापरवाही सामने आई। विवाह कार्यक्रम में पुरोहितों की भूमिका के लिए 10 मुस्लिम शिक्षकों की ड्यूटी लगा दी गई। इन शिक्षकों ने हवन वेदी पर बैठकर हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार विवाह कराए। हालांकि जैसे ही जोड़ों को पुरोहितों की असलियत पता चली, नाराज होकर बिना शादी किए सम्मेलन से वापस लौट गए। मुस्लिम शिक्षक बन गए पंडित जी। यहां काजी का कोई काम नहीं था, लेकिन शादी कौन करा रहा है? मुस्लिम शिक्षकों ने यहां पर पंडित बन के शादी करा दी। सिस्टम की ये बड़ी लापरवाही है जो श्योपुर से सामने आई है। ऐसा कोई उद्देश्य नहीं था कि मुसलमानों को पुरोहित का तो काम ही नहीं था कि पुरोहित मेरे को बनाने होते, क्योंकि मैं भी हिंदू हूँ और मैं जानता हूँ कि वैदिक क्रिया हमारे ब्राह्मण परिवार ही करते हैं। तो फिर मैं इसमें सभी जाति के, कुछ एससी वर्ग के भी लगे हुए थे, अदर कास्ट के भी इसमें लगे हुए थे। एक्चुअल गायत्री परिवार और आर्य समाज ऐसे हैं जिसमें जो लोग विवाह कराते हैं, और हम लोग हर वर्ष गायत्री परिवार के माध्यम से ही विवाह मंत्रोच्चार के माध्यम से कराते हैं और पूरे वेद विधि विवाह से कराते हैं। और हेम कुमार तिवारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे सहयोगी। जरा जानकारी के लिए हेम, जरा बताइए, बहुत बड़ी गंभीर लापरवाही है कि मुस्लिम शिक्षकों को पंडित बनाकर विवाह पढ़वा लिए गए। क्या कार्रवाई हुई है और किसकी लापरवाही सामने आई है? जी बिल्कुल विवेक जी, आपको बताना चाहूंगा कि सिस्टम की बहुत बड़ी लापरवाही है। यहाँ सरकारी विवाह सम्मेलन में 10 मुस्लिम शिक्षकों को ही पुरोहित बना दिया गया है, जहाँ पर अग्नि हवन कुंड पर मुस्लिम शिक्षकों को हिंदू वर वधुओं का विवाह कराया। नाराज हुए कई जोड़े विवेक जी नाराज भी हो गए और वहाँ से चल दिए। उन्होंने आनंद फानंद में कहीं और जाकर व्यवस्था की तत्काल परिवार से, और कहीं दूसरी जगह जाकर विवाह किया। ऐसे कई जोड़े थे जो बिना विवाह के वर वधु थे वो चले गए। लेकिन जनपद सीओ श्याम चंद्र भटनागर इस पर सफाई देते हुए नजर आ रहे हैं कि मैं भी एक हिंदू हूँ, और वहाँ ड्यूटी लगाई गई थी। गायत्री मंत्रों के साथ पूरी शादी समारोह का सम्मेलन में काम कराया गया था। लेकिन सिस्टम की बहुत बड़ी लापरवाही थी, जहां जिले के कलेक्टर अर्पित वर्मा को कार्रवाई करनी थी, लेकिन कार्रवाई तो नहीं हुई। लेकिन भटनागर जनपद सीओ सफाई देते हुए नजर आ रहे हैं, आप सुन सकते हैं। यानी कि सफाई हो रही है, कार्रवाई की जरूरत है, लेकिन सफाई दी जा रही है, अपनी नौकरी बचाई जा रही है। शुक्रिया, धन्यवाद हेम, हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए।